डिफरेंस कितना हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 5, और 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, और 18 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। तो डिफरेंस बराबर हम लोग क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और जब भी हम लोग को पद निकालना होगा तो क्या करेंगे, पहला पद में से लास्ट पद में से पहला पद को घटा देंगे, लास्ट पद में से पहला पद को घटाएंगे तो कितना आएगा 90, और डिफरेंस से क्या करेंगे, डिफरेंस से भाग कर देंगे, डिफरेंस से भाग करके 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 18 पचे 90 होता है ना, तो 18 और प्लस 1 कर देंगे, यानी कि इसमें कुल पद कितने होगा 19 पद होंगे। कुल कितने पद होंगे 19 पद होंगे, यानी कि समानांतर श्रेणी 3 8 13 18 93 में टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी, टोटल पदों की संख्या 19। अब हम लोग को तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि समानांतर श्रेणी 1 3 5 7 के प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 30 पदों का योग का मतलब क्या होता है एसएन, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये क्या चीज का हम लोग का, ये पदों का जब योग ज्ञात करना होता है ना तो ये हम लोग निकालते हैं। तो n का मान कितना दिया है 30 दिया है ना, 30 दिया है, और डिफरेंस क्या आ जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और 7 में से 5 घटाएंगे भी तो क्या आएगा 2 आएगा। तो हम लोग का डिफरेंस क्या निकल जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, डी बराबर 2 हो जाएगा। अब क्या निकालना हम लोग को, ए निकल गया, एन का मान 30 दिया है और ए बराबर क्या दिया है 1 दिया है, ए बराबर 1 दिया है। तो मान रख देंगे एस एन बराबर क्या होगा, एन का मान 30, तो 30/2 इंटू 2 1 गुणे 2 हो जाएगा, अब प्लस अब 30 पद निकालना है ना, 30 - 1 हो जाएगा, और डी का मान कितना आया है, डी का मान 2 आया है। तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2, अब प्लस अगर 30 में 1 घटाएंगे तो 29 और गुणे 2 हो जाएगा ना। अब यहाँ इसको लाते हैं तो 15 2 ब्रैकेट 2 प्लस 29 गुना का कितना होता है 58 होता है, 29 गुना का 58 हो जाएगा, और 58 तो कितना होता है 60 होता है, तो 15 कितना गुना 60 हो जाएगा, तो 15 छका कितना होता है 90, यानी कि इनके पदों का 30 पदों का योग कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, 30 पदों का योग कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। आ गया ना। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि मान लो कि